10 मुहर्रम आशूरा का दिन है। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथी एक एक करके शहीद हो रहे हैं। जब सारे साथी शहीद हो गए, फिर बनु हाशिम की बारी आई। बनु हाशिम में से सबसे पहले हजरत अली अकबर अलैहिस्सलाम ने कहा, अब्बा जान मैं जाना चाहता हूँ। मेरे भाइयों, 18 से लेकर के 25 साल की उम्र है हजरत अली अकबर की, और ये कह रहे हैं, बाबा जान मैं जानना चाहता हूँ। मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम पर कुर्बान होना चाहता हूँ। मैं नाना के नाम पर कुर्बान होना चाहता हूँ। मैं दीन के नाम पे कुर्बान होना चाहता हूँ। मैं हक पे खातिर कुर्बान होना चाहता हूँ। मैं अल्लाह के दीन की खातिर कुर्बान होना चाहता हूँ। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने बेटे अली अकबर को देखते हैं, और थोड़ी देर देखने के बाद अपने बेटे से लिपट जाते हैं, गले लगा लेते हैं और रोने लगते हैं। और फिर कुछ देर रोने के बाद में अपने बेटे को इजाजत देते हैं कि जा बेटा जा, जिहाद कर। और आसमान की तरफ निगाह उठा करके देखते हैं और फरमाते हैं, ए अल्लाह तू गवाह है, मैंने ऐसे नौजवान को भेजा है, ऐसे नौजवान को भेजा है जो तेरे नबी के मुशाबे है। हजरत अली अकबर अलैहिस्सलाम के अंदर ये खासियत थी कि उनका बोलने का अंदाज, उनका चेहरा, शक्ल सूरत, और जो है उनका तलवार चलाने का अंदाज, चलने का अंदाज, बहुत सारी चीजें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुशाबे थी। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम लोगों से फरमाया करते थे, ए लोगो, अगर कोई शख्स अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम यानी मेरे नाना जान को देखना चाहता है, उनकी ज़ियारत करना चाहता है, तो मेरे बड़े बेटे अली अकबर को देखा करे, क्योंकि मेरे बड़े बेटे अली अकबर नाना के मुशाबे है। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत अली अकबर अलैहिस्सलाम जिहाद करने के लिए आते हैं, और जब जिहाद करना शुरू करते हैं और जो है यजीदी फौज के सिपाहियों को जहन्नम वासिल करना चाहते हैं, तो एक एक करके 120 लोगों को जहन्नम वासिल कर दिया। अकेला नौजवान लड़का जो है 70,000 फौज पे भारी पड़ गया। और जब यजीदियों की फौज पर हजरत अली अकबर अलैहिस्सलाम हमला करते थे, तो पूरी फौज में ये आवाज आती थी कि भाई ये तो अल्लाह के रसूल के मुशाबे है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की तरह लड़ता है। सारी फौज पर खौफ तारी हो जाता था। बहरहाल हजरत अली अकबर अलैहिस्सलाम ने यजीदी फौज के 120 सिपाहियों को एक एक करके जहन्नम वासिल किया। और जब प्यास लगे तो वापस अपने अब्बू जान, अपने बाबा, अपने अब्बा जान के पास आते हैं और कहते हैं, बाबा जान प्यास ने मुझे निढाल कर दिया है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेटा सबर कर, थोड़ी देर बाद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तेरा नाना खुद तुझे जामे कौसर पिलाएंगे, जिसके पीने के बाद तुझे कभी प्यास नहीं लगेगी। ये कहते हैं हजरत इमाम हुसैन अपने बेटे अली अकबर से, और बेटा जो है फिर वापस जिहाद करने के लिए रवाना हो जाते हैं। और जब जाते हैं तो यजीदी फौजियों ने कहा, हम इनसे एक एक करके मुकाबला नहीं कर सकते, लिहाजा चारों तरफ से उन बदबख्तों ने हजरत अली अकबर को घेर लिया। और घेरने के बाद जो है एक बदबख्त जिसका नाम मुर्रा बिन मुनक़िज़ अब्दी था, उस बदबख्त ने नेज़ा इतनी जोर से मारा कि आगे से मारा और पीछे पुष्ट से वो नेज़ा निकल गया। और वो इतना खतरनाक वार था मेरे भाइयों कि हजरत अली अकबर अलैहिस्सलाम नीचे गिर जाते हैं, और गिरने के बाद कहते हैं, ए मेरे बाबा, आप पर मेरा सलाम हो, आप पर मेरा सलाम हो। नाना ने मुझे ऐसा जाम पिलाया, ऐसा जाम पिलाया है कि मुझे आज के बाद प्यास नहीं लगेगी। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम देखते हैं कि मेरा बेटा गिर गया है, दुश्मनों ने उसको शहीद कर दिया है। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो है दौड़ते हुए आए और दुश्मनों को साइड किया और अपने बेटे को उठाया, अपने बेटे के सर को गोद में रखा, और रखने के बाद कहा, ए मेरे बेटे, मैंने तुझसे इतना प्यार किया, इतना मोहब्बत किया, आज तू भी दुनिया से चला गया, आज तो मेरी कमर टूट गई है,
अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे भाइयों, हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बेटे से कहते हैं, बेटा तुझ पर भी सलाम हो, तो बेटा तुझ पर भी सलाम हो। और हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बेटे को उठा करके लाते हैं और खेमे तक किसी तरीके से पहुंचाते हैं। और मेरे भाइयों, मैं आपको यहाँ ये बता देना चाहता हूँ, जिस बदबख्त ने मुर्रा बिन मुनक़िज़ अब्दी ने हज़रत अली अकबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर वार किया था और उनको शहीद किया था, उस बदबख्त का भी अंजाम जान लीजिए। इस वजह से कहते हैं, जो जुल्म करेगा उसके साथ भी जुल्म होगा, और जो मजलूमों के साथ रहेगा, मजलूमों को हाथ बटाएगा, उसकी हमदर्दी करेगा, उसके हमदर्दी के साथ उसके साथ पेश आएगा, तो उसके साथ भी लोग हमदर्दी करते हैं। अल्लाह ताला ऐसे बंदा पैदा कर देते हैं। बहरहाल मुर्रा बिन मुनक़िज़ अब्दी जब मरा, आपको पता है कैसे मरा? वो बदबख्त इंसान करबला के बाद में कुछ दिन के बाद ऐसा पागल हो गया, ऐसा पागल हो गया, कुत्ते की तरह आवाजें निकालता था, चीखता था, पुकार लगाता था, और जब वो मरा तो उसे कब्र में भी सुकून नहीं मिला। तो मेरे भाइयों, ये होती है बदबख्तों की सजा, ये होती है जालिमों की सजा, कि अल्लाह ताला दुनिया में भी उसे ऐसा सजा देते हैं कि वो इबरत का निशान बन जाता है। यजीदियों के ऊपर आज भी पूरी दुनिया के अंदर देख लीजिए, अगर कहीं पर यजीदी आपको मिलेगा तो वो ये शोर नहीं मचाएगा, वो अपने आप पर फख्र नहीं करेगा कि मैं यजीदी हूँ, क्योंकि उसे भी शर्म आती है। और जैसे उसने कहा मैं यजीदी हूँ, लोग उस पर लानत भेजेंगे। लेकिन हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम उस वक्त भी जिंदा था, आज भी जिंदा है और कयामत तक जिंदा रहेगा। इमाम हुसैन को मानने वाले, अहले बैत से मोहब्बत करने वाले, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले सीना ठोक करके कहते हैं कि हाँ, मैं आले रसूल से मोहब्बत करने वाला हूँ, मैं अहले बैत से मोहब्बत करने वाला हूँ, मैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो है अल्लाह के खातिर, अल्लाह के दीन के खातिर, नाना के दीन के खातिर, नाना के इज्जत की खातिर, नाना के बताए हुए तरीकों के खातिर हक का रास्ता चुना, हक का साथ दिया और अपने आप को शहीद होना गवारा किया, लेकिन जालिमों का साथ नहीं दिया। इस वजह से आज सभी लोग फख्र के साथ कहते हैं कि मैं आले रसूल से मोहब्बत करता हूँ, अहले बैत से मोहब्बत करता हूँ। सारे लोग आपको ये कहते हुए मिल जाएंगे कि मैं हुसैनी हूँ, मैं हुसैनी हूँ। ये होती है इज्जत और वक़ार, और हक के साथ देने वालों का ये होता है मर्तबा। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हम सबको अहले बैत से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।